जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आपका श्री कृपा क्लासेस में। आपको यह जानकर खुशी होगी कि श्री कृपा धर्मशाला जो है ऑनलाइन कोर्स से तो जुड़ चुका है, साथ ही साथ हमने यहाँ पे रिवीजन क्लासेस भी शुरू कर दी हैं। और ये रिवीजन क्लासेस उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो स्टेट में कंडक्ट होने वाले हैं या होंगे। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का जो पुलिस का एग्जाम आने वाला है अगले माह में, तो उन छात्रों के लिए ये काफी उपयोगी है। साथ ही साथ टीजीटी अभ्यर्थियों के लिए भी काफी उपयोगी रहेगी। अगर आप चाहें तो एचएस के एस्पिरेंट है तब भी आप इस वीडियो से अपने जो रिवीजन नोट्स हैं उसको बना सकते हैं या तैयारी कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है ये जो रहेगी ये हिमाचल प्रदेश जो जीके है उसके संदर्भ में रहेगी। और आज के इस वीडियो में हम हिमाचल की ज्योग्राफी को कवर करेंगे, जिसमें हिमाचल के माउंटेन रेंजेस तथा वैलीज के बारे में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को हम कवर करेंगे। अगर आप क्लासेस को पूर्णतः करना चाहते हैं तो श्री कृपा में आप विजिट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहला जो क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश का आता है वो ये आता है कि हिमाचल प्रदेश का नामकरण किसने किया था। तो आपने याद रखना है, एक संस्कृत स्कॉलर थे जिनका नाम क्या था, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा। इन्होंने हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया था। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिमाचल का रहता है वो ये रहता है कि हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, कि मतलब कितने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में है, कौन सी डायरेक्शन में पड़ता है और इसके आसपास कौन कौन से महत्वपूर्ण राज्य या फिर इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर में जो लाइन होती है उसको इक्वेटर या भूमध्य रेखा बोलते हैं। और ऊपर आती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये है आपकी कर्क रेखा और ये है आपकी मकर रेखा। अब ये चीज तो हमें पता है, साथ में ये भी पता है कि ये वाला जो जोन होता है ये है इसका नॉर्थ पोल और ये वाला है साउथ पोल। तो हमारे जो ज्योग्राफर हैं या फिर अर्थ की स्टडी को इजी बनाने के लिए हमने क्या किया हुआ है, अर्थ को लैटिट्यूड या जैसे ये इक्वेटर की लाइन दिख रही है तो आप बोल सकते हो कि पोल्स की तरफ को जो लेटी हुई लाइन जा रही है ना, तो याद रखना लेटी हुई लाइन, तो उससे बन गया लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को आप क्या बोल सकते हो हिंदी में, अक्षांश। तो लैटिट्यूड क्या हुआ, जो पोल्स की तरफ को पैरेलल लाइन जा रही है उनको हम बोल देंगे लैटिट्यूड। वहीं लॉन्गिट्यूड क्या है, वो लाइन जो पोल्स को पोल के साथ कनेक्ट कर रही है, पोल से पोल को कनेक्ट कर रही है, इनको हम क्या बोल देंगे, लॉन्गिट्यूड बोल देते हैं। ठीक है, या फिर अलग अलग देशों से होकर जा रही है तो उसको दूसरा नाम है देशांतर। अब प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न क्या पूछा जाता है, हिमाचल की लोकेशन क्या है। तो लोकेशन तो रट्टा मार के तो होगा नहीं, इसको समझ के आप देखिए कि कैसे हो सकता है। तो आप एक चीज देखिए यहां पे कि जैसे हम बोल रहे हैं ये अर्थ है, अर्थ से लेटी हुई लाइन आ गई लैटिट्यूड। ठीक है, तो इसका जो सेंटर है अर्थ का वो हमने इक्वेटर को माना यहाँ पे। तो लैटिट्यूड का जो 0 डिग्री है वो आ गया इक्वेटर। तो ऊपर जो भी लाइन आएगी वो 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी। तो आप नेमिंग देखते हैं कैसे होती है, जैसे 1 डिग्री लिखा होगा, 2 डिग्री लिखा होगा, 3 डिग्री लिखा होगा। तो उसको समझना कैसे है आपने, कि जैसे समझ लो कि अगर वो नॉर्थ की तरफ चल रही है तो उसके आगे लगा होगा नॉर्थ, और वही लाइन अगर आपकी साउथ की तरफ आ रही है तो उसके आगे लगा होगा साउथ। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि लैटिट्यूड में जो आपका डायरेक्शन आएगी वो आएगी या नॉर्थ आएगी या साउथ आएगी, ईस्ट और वेस्ट का इसमें कोई रोल ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो आप क्या बोलते हैं कि जो पोल से कनेक्टेड लाइन है जिसको हमने क्या नाम दिया गया है, लॉन्गिट्यूड नाम दिया गया है। और इसमें जो सेंटर है उसको हमने बोला है किसको, जीएमटी को। अब जीएमटी से इस साइड जो कंट्रीज आती हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, ईस्टर्न कंट्रीज हैं, पूर्वी कंट्रीज हैं। और इस साइड कौन सी कंट्रीज आती हैं आपकी, वेस्टर्न कंट्रीज। तो इसमें भी क्या किया इन्होंने, डिवीजन किया हुआ है। तो यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री इत्यादि चला होगा। तो हमने यहां से क्या देखा कि ये अर्थ है, ये जीएमटी है, तो ये वाला रीजन आ गया आपका ईस्ट, ये आ गया वेस्ट। और ये क्या लॉन्ग लाइन है ना, लॉन्गिट्यूड, या इसको हम बोल रहे हैं देशांतर। तो देशांतर का जो आपका डायरेक्शन आएगा या वो वेस्ट आएगा या ईस्ट आएगा। और वहीं हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं या नॉर्थ की साइड को डायरेक्शन है या वो साउथ की साइड डायरेक्शन है। तो अक्षांश जो होगा उसके आगे हमेशा नॉर्थ आएगा या साउथ आएगा। अब मेन प्रश्न बनता है आपका कि हिमाचल की लोकेशन कहां पे है। तो अगर आप इसको समझ गए हैं तो हम आगे चल रहे हैं इसमें। जैसे हम देखेंगे
कि ये अर्थ है, इसकी लैटिट्यूड आ गई, ये लॉन्गिट्यूड आ गई। वैसे ही हिमाचल की बात कर दूं, ये हिमाचल है आपका, हम सबका हिमाचल है ना, ये हिमाचल है। तो आप समझो कि जो लैटिट्यूड की लाइन है वो है लेटी हुई लाइन्स। तो ऐसी कुछ लाइन्स हिमाचल से क्रॉस होके जा रही हैं, समझ लो ये। अब ये था आपका 0 डिग्री, 1 2 3 4 समथिंग जा रहा है, तो वैसे ही यहां पे डिग्री जा रहा है आपका, यहां पे जा रहा है आपका 31 डिग्री, 32 डिग्री, 33 डिग्री। तो और हम किस साइड है, नॉर्थ साइड पे है। तो कहीं ना कहीं समझो कि यहाँ पे इमेजिनरी लाइन हम समझाएंगे गया होगा 30 डिग्री। तो 30 समथिंग ऊपर हिमाचल का जहां से स्टार्ट हो रहा है वो टच हो रहा होगा। ये वैसा ही है जैसे आपकी घड़ी की सुइयां होती है। जैसे समझ लो ये 3 बजे है, फिर 3 बज के क्या होगा, 5 मिनट होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, और पूरा जब रोटेट हो जाएंगे तो 4 बजेंगे। तो वैसा ही है 30 समथिंग। ठीक है, तो हिमाचल की जो बाउंड्री स्टार्ट हो रही है वो किससे स्टार्ट हो रही है, 30 डिग्री 22 मिनट यहां से शुरू हो रही है। कौन सी साइड में, हम लोग नॉर्थ की साइड है, तो उसके आगे नॉर्थ लग गया। और समझ लो यहां पे खत्म हो रही है, तो ये खत्म हो रही है 33 12 नॉर्थ। तो यहां से आप क्या समझे, आप यहां समझे कि जो लैटिट्यूड है हिमाचल का, जिसको हमने क्या बोला है, अक्षांश बोला है, तो उसको याद रखना है अपना, ये कहां से कहां तक है, 30 22 नॉर्थ से लेके 33 12 नॉर्थ। तो लैटिट्यूड को तो हम समझ गए। अब लॉन्गिट्यूड की बात आती है। लॉन्गिट्यूड मतलब जो आपका है देशांतर। ठीक है, देशांतर मतलब यही 0 डिग्री GMT या 1 2 3 4 समथिंग जा रहा होगा। तो वैसे ही कुछ हिमाचल से यहां से क्रॉस हो रही हैं 4 लाइंस। यहां से कितनी क्रॉस हो रही है, 4 लाइन हो रही है। और ये कौन सा डिग्री है आपका, ये है 76 डिग्री, ये है 77, ये है 78 और ये है 79। ठीक है, तो कंसेप्ट वही आ गया कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगी आपकी 75 डिग्री होगी। समझ लो हिमाचल की बाउंड्री यहां से शुरू हो रही है। तो जो लैटिट्यूड है या देशांतर है, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 75 डिग्री 47 मिनट। और आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे लाई कर रहे हैं GMT से राइट साइड, मतलब हम कौन सी है, ईस्टर्न कंट्रीज हैं। तो इसके आगे हमारा क्या लगेगा, ई लगेगा। ठीक है, और आगे हम बात करें, यहाँ पे 79 जा रहा है, तो समझ लो यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये खत्म हो रहा है आपका 79 डिग्री 4 मिनट ईस्ट में। तो ये आ गया हमारा लैटिट्यूड। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो आप देखेंगे कि लैटिट्यूड के ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं। लैटिट्यूड के क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी बात। अब हम आगे बात कर रहे हैं किसकी, आगे हम बात करेंगे कि हिमाचल के आसपास कितने राज्य हैं, या कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, या यूटी कौन कौन से रहते हैं, जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो मैं इसको डायरेक्शन के हिसाब से बता रहा हूं। समझ लो ये हिमाचल है, ये हिमाचल का आ गया नॉर्थ, ये आ गया ईस्ट, ये आ गया साउथ और ये आ गया वेस्ट। ठीक है, तो हिमाचल के ईस्ट में जो है वो है तिब्बत, याद रखना, या हम बोल सकते हैं चाइना। और चाइना क्या है आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है हिमाचल की, किसके साथ, चीन के साथ। तो ये आगे तिब्बत या चाइना के साथ। ठीक है, नॉर्थ की बात करें तो यहां पे आता है आपका लद्दाख। यहां पे क्या आएगा, लद्दाख आएगा उत्तर की तरफ को। और लद्दाख क्या है, लद्दाख है यूटी। ठीक है, अब देखो डायरेक्शंस तो देखा जाए वैदिक के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से 10 दिशाएं होती हैं, लेकिन यहां पे देखा जाए तो 8 दिशाएं आपकी। कौन कौन सी, 2 और 4 दिशाएं और कौन सी हैं, ये वाली। ये आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये आ गया नॉर्थ वेस्ट, ये आ गया साउथ वेस्ट और ये आ गया आपका साउथ ईस्ट। पता है आपको, है ना, ये आ गया उत्तर पूर्व वाली डायरेक्शन आ गई। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि उत्तर पूर्व में कौन सा है। तो आप देखोगे उत्तर पूर्व के बॉर्डर में आधा चाइना पड़ता है, आधा लद्दाख पड़ेगा। अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट की, तो यहां पे क्या रहेगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, जो क्या है हमारा यूटी। तो हमने क्या देखा, 1 और 2 यूटी है यहां पे। ठीक है, वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में हिमाचल के क्या पड़ता है, पंजाब। साउथ वेस्ट को हम समझते हैं, साउथ में क्या क्या रहेगा, साउथ में रहेगा हरियाणा और यूपी। यूपी बॉर्डर बाउंड्री हमारे हिमाचल के साथ शेयर कर रहे हैं। और साउथ ईस्ट में है उत्तराखंड। साउथ ईस्ट में क्या है, उत्तराखंड। ठीक है, जो हिंदी में समझ रहे हैं वो हिंदी में लिख लेना साथ में, और वैसे समझ नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं इस चीज के लिए। अब मेन डायरेक्शन जो पेपर में पूछी जाती है वो पूछी जाती है साउथ वेस्ट, कि साउथ वेस्ट में हिमाचल के कौन सा राज्य है।
अब साउथ वेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हिमाचल के साउथ वेस्ट में प्रॉपर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या पड़ रहा है, चंडीगढ़ पड़ रहा है, चंडीगढ़ यूटी है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपसे राज्य पूछा जाता है कि राज्य कौन सा है। तो अभी पीछे डिस्प्यूट देखा था चंडीगढ़ के रिगार्डिंग, जो है चला हुआ था डिस्प्यूट, उसमें बोला जा रहा था कि चंडीगढ़ में जो 60% एरिया वो पंजाब ने दिया है, 40% हरियाणा ने दिया है। तो वैसे ही कुछ याद रख लेना। तो ये जो चंडीगढ़ वाला रीजन या साउथ वेस्ट वाला रीजन जो है, इसमें मैक्सिमम पोर्शन किसका है, आपका पंजाब में पड़ता है। मैक्सिमम पोर्शन किसका पड़ता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हिमाचल की जो है मैक्सिमम पोर्शन किसका पड़ता है, पंजाब का। और थोड़ा सा पोर्शन पड़ेगा या बाकी पोर्शन पड़ता है हरियाणा का। अगर आपको क्वेश्चन पुराना ही आया है, पुराना क्वेश्चन क्या है कि हिमाचल के साउथ वेस्ट में कौन सा स्टेट है, तो वहां पे आंसर आपने टिक करना है पंजाब, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है आपका। उसके हिसाब से उसमें हरियाणा भी ऑप्शन होगा। तो हमने क्या देखना है, मेजोरिटी में जो स्टेट आती है वहां पे उस पर प्रश्न आएगा। हाँ, अगर आपको स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ गया कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कुछ प्रश्न आ गया, और वहां पे स्टेटमेंट दी है कि हिमाचल के साउथ वेस्ट में पंजाब और हरियाणा स्थित है, तो गलत मत करना, वहां पे वो सही है, क्योंकि साउथ वेस्ट में हरियाणा भी है, पंजाब भी है। लेकिन अगर इंडिविजुअली स्टेट पूछी जा रही है, 4 ऑप्शन दिए गए कि इनमें से कौन सा राज्य आपका साउथ वेस्ट में है, तो जो मेजोरिटी में होगा, मेजोरिटी में होगा उसको टिक किया जाएगा। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं आप लोग, जैसे हम बोल दें कि श्री कृपा एकेडमी कहां पे है, तो श्री कृपा एकेडमी के लिए ऑप्शन दी जा रही है कांगड़ा, दूसरी ऑप्शन दी जा रही है धर्मशाला, तीसरी ऑप्शन दी जा रही है नियर स्को, चौथी ऑप्शन दी जा रही है वॉर मेमोरियल के अपोजिट। तो हम क्या करेंगे, अपनी एक्यूरेट लोकेशन के लिए क्या बोल सकते हैं कि वॉर मेमोरियल के साथ में है। देखा जाए तो 4 ऑप्शन सही है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी है, हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही है, धर्मशाला में भी है, सुको के समीप भी है। लेकिन एक्यूरेट ऑप्शन क्या आएगी हमारी कि हम वॉर मेमोरियल के नजदीक है। तो एक्यूरेसी पे जाना है, प्रश्न जैसे आएगा वैसे आपने आंसर करना है, जल्दबाजी में आंसर का टिक नहीं करना है और अपना एक नंबर जो गलत नहीं करना है आपने, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे आप मैं प्रिसाइज कर देता हूँ इसको कि 4 हमारी जो है स्टेट्स यहाँ पे कनेक्ट हो रही है हिमाचल प्रदेश के साथ, जिनका नाम क्या है, एक है आपका उत्तराखंड, एक है आपका पंजाब, हरियाणा और यूपी। ये आपकी 4 स्टेट हिमाचल के साथ बाउंड्री शेयर कर रही हैं। एक अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री आपकी शेयर हो रही है हिमाचल के साथ, जिसका नाम है चाइना या तिब्बत, और 2 है हमारे यूपी, जिसको हम बोल सकते हैं लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, गलत नहीं करना क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे हिमाचल की ज्योग्राफी की, ठीक है। वैसे आप इंडिया में जो भी हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि हिमाचल जो है वो किसका भाग है ना, हिमालय का कौन सा भाग है। अब हम तो बेसिकली क्या देखते हैं कि हिमाचल जो है वो तो नॉर्थ इंडिया में है ना, हिमाचल जो है वो तो इंडिया के नॉर्थ में है। तो मैक्सिमम बच्चे इसको टिक कर देते हैं कि हिमालय के नॉर्थ भाग में हम स्थित है। अरे जिसकी बात की जा रही है उसको सेंटर मान के यहाँ पे लिखना है हमने। इंडिया के नॉर्थ में तो हम इंडिया का सेंटर मान रहे हैं यहाँ पे, उसके हिसाब से हम नॉर्थ में हैं। जब हिमालय की बात की जाएगी तो पहले तो समझो हिमालय कहाँ पे है, हिमालय यहाँ पे है इंडिया के, तो इसका सेंटर ये है, तो इसका ईस्ट ये हुआ, वेस्ट ये हुआ, नॉर्थ ये हुआ और साउथ ये हुआ। उसके हिसाब से हम किस में आए, हिमालय के पश्चिम भाग में आए। तो इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ठीक है। तो आप पहले तो ये लिख लेना कि हिमाचल जो है, हिमाचल प्रदेश जो है वो कौन से हिमालय में स्थित है, पश्चिमी हिमालय में स्थित है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में वेस्टर्न हिमालय, कि हिमाचल प्रदेश जो वेस्टर्न हिमालय में लाई कर रहा है। अब सेंटर के हिसाब से जो हम नेशनल इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें क्या देखते हैं, हिमालय के 3 पोर्शन है, आउटर, इनर और ट्रांस। लेकिन जब हिमाचल की बात करते हैं तो आप यहां पे क्या देखोगे, जो हिमालय है वो है 4 पोर्शन में डिवाइड। कौन कौन से, एक आ गया आपका आउटर, जिसको हम बाहरी बोल सकते हैं, ठीक है। एक आ गया आपका इनर, जिसको भीतरी बोल सकते हैं। तीसरा आएगा आपका सेंट्रल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय। और लास्ट आ गया आपका ट्रांस। अब देखा जाए तो इन दोनों को तो हम एक ही समझ रहे हैं, पर हिमाचल की ज्योग्राफी के हिसाब से आप समझोगे कि ये दोनों अलग क्यों किए गए। अगर आप कभी मनाली या रोहतांग को क्रॉस करके लाहौल स्पीति गए हैं तो आपने देखा होगा कि मनाली में वेजिटेशन कैसी है, बिल्कुल ग्रीनरी दिख रही है, बारिश कितनी हो रही है। वैसे ही आप रोहतांग को क्रॉस कर जाओगे तो वहां पे क्या देखोगे, बिल्कुल ड्राई है, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है। ये दोनों जोन हिमाचल के सेंटर में ही रह रहे हैं,
लेकिन वेजिटेशन, क्लाइमेट, सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पे क्या किया गया है, ज्योग्राफी में डिवीजन किया गया है। ठीक है, जैसे आप इसमें देखेंगे इनर हिमालय में धौलाधार और पीर पंजाल रेंजेस आती हैं, सेंट्रल हिमालय में ग्रेट हिमालय आएगा। जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा पता कि कितना यहाँ पे इसमें क्या है, फर्क देखने को मिलेगा। तो देर न करते हुए हम देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना, इस जो आप फ्लो चार्ट में एक चीज ऐड कर लेना कि वेस्टर्न हिमालय जो है इसके कितने जोन है यहाँ पे, इसके जोन है हिमाचल में 4, और इस जोन में जो माउंटेन रेंजेस हैं जिसको हम पढ़ेंगे जानेंगे वो कितनी है, हिमाचल में 5 है पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, जैसे आउटर हिमालय जो है इसमें जो रेंज है इसका नाम क्या है, शिवालिक रेंज। जो इनर है इसमें 2 रेंजेस आपको देखने को मिलेगी, एक मिलेगी आपको धौलाधार और दूसरी मिलेगी आपको पीर पंजाल, दूसरी मिलेगी पीर पंजाल। सेंट्रल हिमालय में क्या है, यहां पे आपको देखने को मिलेगा ग्रेट हिमालय, और जो ट्रांस है इसमें कौन सी रेंज है आपकी, जांस्कर रेंज है। इसमें कौन सी रेंज है, जांस्कर रेंज है। तो जो जो इंपॉर्टेंट इससे रहेगा उसको हम यहां से कवर करेंगे, ज्यादा हमने इसको वास्ट नहीं समझना है ना, तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे पहले हम बात करेंगे आउटर हिमालय की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आउटर हिमालय। आउटर हिमालय या फिर हम इसको बोल देंगे शिवालिक रेंज, या इसको हम बोल देते हैं शिवालिक पर्वत श्रृंखला। ठीक है, शिवालिक श्रृंखला। अब यहीं से 2-3 प्रश्न आपके खत्म हो जाएंगे। शिवालिक, शिवालिक का मतलब क्या है, भगवान शिव की जटाएं, है ना, ट्रेसिस ऑफ शिवा, ट्रेसिस ऑफ शिवा। ठीक है, दूसरा इसका एक टाइटल है, उसका नाम क्या है, मेनाक पर्वत, वो आपने याद रखना है। आगे बताऊंगा जब धौलाधार पढ़ेंगे कि याद कैसे करेंगे इसको भी, पहले आप इसको यहां पे लिख लिए कि जो आउटर हिमालय है इसका दूसरा नाम क्या है, मेनाक पर्वत है। अब जब हिमालय फॉर्मेशन हुआ था तो हम देखते हैं कि हिमालय फॉर्मेशन जब हुआ तो शिवालिक जो थी वो इसकी सबसे यंगेस्ट रेंज है वर्तमान में भी, और ये धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, तो जैसे हम अपने जीवन काल में ही देखते हैं, जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं या जो हमारे एज से बड़े हैं, जैसे जैसे आप एज में बढ़ते जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस आने शुरू हो जाता है। तो वैसे हिमालय ही है। ठीक है, हिमालय का जो बिल्कुल परफेक्ट रूप होगा वहां पे मिट्टी कम होगी, चट्टाने ज्यादा मिलेगी, मतलब ठोस पदार्थ आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, और जो यंग पार्ट होगा वहां पे सॉइल ज्यादा देखने को मिलेगी। मतलब यंग जो है उसके पास गलतियां होने की संभावना ज्यादा है, बड़ों के पास गलतियों की संभावना कम है। तो बस इसी चीज को याद रखना कि जो शिवालिक है ये क्या है, हिमाचल की या फिर धौला, या फिर हम बोल सकते हैं हिमालय की क्या है, ये सबसे युवा श्रृंखला है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं यंगेस्ट माउंटेन रेंज। ठीक है, और यंगेस्ट है तो मैंने क्या बोला, मिट्टी ज्यादा रहेगी यहाँ पे तो सॉइल इरोजन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस क्षेत्र में मृदा अपरदन भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो ये 2 पॉइंट आपने याद रख लेने हैं कि हिमालय जो है, आउटर हिमालय जो है शिवालिक, ये यंगेस्ट पार्ट है हिमालय का, साथ ही साथ यहाँ पे सॉइल इरोजन भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब सॉइल इरोजन ज्यादा होगा तो यहाँ पे जो उपजाऊ क्षमता है, फर्टिलिटी है, वो भी ज्यादा होगी, और यहां से सबसे ज्यादा जो फल प्राप्त हो रहा है वो कौन सा प्राप्त हो रहा है, सिट्रस फ्रूट। ठीक है, तो ये जो श्रृंखला है ये खट्टे फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसको आपने ध्यान में रखना है। मृदा अपरदन ज्यादा हो रहा है और यंगेस्ट पार्ट है, या हिमालय का यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। अब इसके एल्टीट्यूड की बात की जाए कि यहाँ पे जो इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, औसतन ऊंचाई रहेगी इसकी 350 सेंटीमीटर से लेके, सॉरी 350 मीटर, 350 मीटर से लेके 1500 मीटर। और औसतन बारिश की बात की जाए, यहाँ पे वर्षा की बात की जाए तो यहाँ पे जो बारिश है वो है 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर से लेके 180 सेंटीमीटर, या कई बार जो इसको नैनो मिलीमीटर में पूछा जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं 1500 मिलीमीटर से लेके 1800 मिलीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न जो शिवालिक का रहेगा वो रहेगा कि हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से जिलों से होकर आपकी शिवालिक रेंज जा रही है। शिवालिक रेंज कौन कौन से जिलों से होकर जा रही है, तो आप क्या देखोगे, चंबा में जैसे भटियात वाला रीजन है वहां पे आपको देखने को मिलेगी, मैक्सिमम कांगड़ा रीजन जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगी, मंडी में भी आपको मैक्सिमम आपको क्या देखने को मिलेगी, शिवालिक रेंज देखने को मिलेगी, सिरमौर में भी आपको देखने को मिलेगी, सोलन में भी देखने को मिलेगी।
ठीक है। इसके अलावा जो अलग डिस्ट्रिक्ट है जिसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, समझ जाओगे आप कि क्यों लिखा है। एक आपका हमीरपुर जिला, एक आपका ऊना, एक आपका बिलासपुर। ठीक है। अब अलग क्यों लिखे है, तो शिवालिक के पार्ट सभी की सभी। अगर आप इन तीन जिलों की बात करेंगे तो ये तीनों जिले जो हैं पूर्णतः है ना, ये कंप्लीट आपके शिवालिक रेंज में रहते हैं, कंप्लीट शिवालिक में। ये कंफ्यूज करेगा पेपर में आपको क्वेश्चन कि यार इन वैसे जैसे मंडी भी ऑप्शन में दे दिया होगा, सोलन दिया होगा, सिरमौर दिया होगा, और इन तीनों में से एक ऑप्शन में होगा, इनमें से कौन सा जो है कंप्लीट शिवालिक रेंज में, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स में। अब क्यों होंगे, जैसे चंबा में तो मैंने बोली थी आपको, जो भटियार डलहौजी वाला रीजन है, हाथीधार वाला क्षेत्र है, वो सोदन पास वाला रीजन है, ये शिवालिक रेंज में आएगा। बाकी चंबा का मैक्सिमम पोर्शन आपका पीर पंजाल में है। कांगड़ा की बात करेंगे तो धर्मशाला हो गया, पालमपुर हो गया, जोगिंदर नगर जो मंडी वाला हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं बैजनाथ वाला रीजन, ये सारा का सारा धौलाधार की श्रृंखला के तट पे स्थित है ना, उसके फुट हिल पे स्थित है। तो आप क्या देखते हैं, कांगड़ा भी पूर्णतः शिवालिक में नहीं है। मंडी में आपने शिकारी माता का नाम सुना होगा, शिकारी देवी जंजैहड़ी वाला रीजन है, या सिराज वाला क्षेत्र है, वो भी किसका, धौलाधार वाला रीजन आ गया। सिरमौर में आपने चूड़धार का नाम सुना है, तो वो भी किसका पार्ट है, धौलाधार का पार्ट है। सोलन में आपने चायल का नाम सुना है, जहां पे चायल पैलेस है, क्रिकेट स्टेडियम है, ग्राउंड है। तो ये जो कुछ एक्सेप्शन है ये आपको इन डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से ये पूर्णतः शिवालिक में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। ठीक है। सोलन में आपने देख लिया चायल जो है धौलाधार में दिखेगा, सिरमौर का चूड़धार, मंडी का आपने देख लिया जंजैहड़ी सिराज वाला क्षेत्र, और बाकी हमने देखा। तो इस हिसाब से ये पूर्णतः शिवालिक में नहीं है, लेकिन शिवालिक रेंज में है। बस याद रखना ये तीन जिले ऐसे हैं जिसमें पूर्णतः आपकी शिवालिक रेंज देखने को मिलेगी। अब अगली बात हम करें कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट धारें कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट धारें कौन कौन सी हैं। जैसे चंबा में बात करें, चंबा में जो इंपॉर्टेंट शिवालिक की धार है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखनी है, वो कौन सी है, हाथीधार। हाथीधार का नाम इसलिए पड़ा कि ये वही स्थान था जहां पे गणपति भगवान का शीश जो है जब कट गया था, तो हाथी का शीश काट के देवतागण लाए थे, और कुंजेश्वर महादेव जी का मंदिर यहाँ पे बना। ठीक है। तो ये शिवालिक का पार्ट है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सर्दियों में है ना, सर्दियों में ये बर्फ से ढकी रहती है धार जो है बेसिकली। ठीक है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ओनली शिवालिक रेंज which covered with snow during winter, है ना। अब आप बोलोगे कि हमने तो पीछे सुना था चिंतपूर्णी तक बर्फ गिर गई। बर्फ गिरना अलग चीज है, सर्दियों में बर्फ का होना अलग चीज है। तो सर्दियों में टाइम में ये हाथीधार वाला रीजन जो है शिवालिक का, यहाँ पे बर्फ ढकी रहेगी। डलहौजी वाला रीजन आप देख लो, बर्फ ढकी रहती है। ये सारा आपका चंबा में रहेगा। अगला डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा। तो कांगड़ा में आप याद रखना कौन कौन सी, एक तो आ गई आपकी ज्वालामुखी धार। ठीक है, ज्वालामुखी धार आ गई। शिवालिक याद कर रहे हैं हम लोग, याद रखना इस चीज को। ज्वालामुखी के साथ ही एक और धार है जिसका नाम है काली धार। उसके ऊपर ही एक जगह है जिसका नाम है खुंडिया, है ना, खुंडिया धार, ये याद रखना। अगला जिला मैं बात कर रहा हूं मंडी की। तो मंडी में पहली धार है आपकी कांगड़ी धार। अब कांगड़ी धार को सोच के भी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कांगड़ी धार कांगड़ा में होगी। ये ऐसा नहीं है। ये वैसा है जैसे समझ लो कि कांगड़ा में कोई मंडी का बच्चा पढ़ने आया तो हम बोलेंगे ना ये मंडियाल है। मतलब उसके होने का तात्पर्य हमें तब पता लगेगा जब वो अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाएगा। तो कांगड़ा की धार जब मंडी में चली गई तो उसको नाम दिया कांगड़ी धार। यही आगे जाके कौन सी धार में कन्वर्ट हो जाएगी, सिकंदर धार में। ठीक है। और यही आगे जाके एक और धार में बन जाती है जिसका नाम है लीली धार, जो सुन्नी तक चली जाएगी, कहां पे, शिमला वाले रीजन में। ठीक है। इसके अलावा मंडी में और कौन कौन सी धारें हैं, वैरकोट धार, जो आपको कहां देखने को मिलेगी, रिवाल्सर में। ठीक है। तो सिकंदर धार पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कल्चर की रिगार्डिंग भी। यहाँ पे कौन सा, एक तो मुरारी माता का मंदिर स्थित है जो आपका कहां पे, सुंदरनगर के बिल्कुल अपोजिट है। दूसरा इस धार पे कमलागढ़ फोर्ट भी स्थित है। कमलागढ़ फोर्ट बाबा कमलैया जी का निवास स्थान, तो वो इंपॉर्टेंट आपका मंडी में। आगे हम बात करें, पुलिस के पेपर में 2 बार पूछा गया प्रश्न धार का, और वो कौन सी धार थी, जिला हमीरपुर की, और वो धार है चबूतरा धार। ठीक है। चबूतरा हिल्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करती हैं, तो पुलिस के पेपर में 2 बार पूछा गया प्रश्न, तो आपने हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। एक धार है आपकी जख धार। तो जख से कंफ्यूज शिमला नहीं करना है, जख से जाखू हो गया, जख जाऊ वाला रीजन है, वहां की है। ठीक है। एक है आपकी चमुखा धार। चमुखा धार नदौन में, जहां पे चमुखा फोर्ट है जो 1761 में
घमंडचंद द्वारा बनाया गया था। ठीक है, एक है आपकी 16 सिंगी धार, एक है आपकी 16 सिंगी धार। ठीक है, देखा जाए तो ये जो धार है ये हमीरपुर ऊना के बॉर्डर पे है, पर प्रश्न जब भी आता है तो हम इसमें हमीरपुर टिक करते हैं। ठीक है, अब 16 सिंगी धार का नाम क्यों पड़ा था ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। बेशक एचपीपीएससी जो बोल रहा है वो हम बोल रहे हैं कि ज्योग्राफी और कल्चर ही पूछेगा, लेकिन अगर ज्योग्राफी कहीं हिस्ट्री से रिलेटेड है तो हो सकता है वो हिस्ट्री के प्रश्न के माध्यम से ज्योग्राफी पूछ ले और मेरिट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बन जाए। ऐसा हुआ, कटोचों के एक राजा थे जिनका नाम था संसार चंद। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक रियासत थी जिसका नाम था कुटलैहड़। ठीक है, उस रियासत को हराया और इस पहाड़ी पे कब्जा किया और कांगड़ा की बाउंड्री बना दी कि यहां से जो भी व्यक्ति आएगा नीचे से तो ये हमारी बाउंड्री रहेगी, यहां से कांगड़ा रियासत में प्रवेश करेगा। अब ऐसे कोई प्रवेश तो कर नहीं जाएगा, उसके लिए चेकिंग चाहिए कुछ ना कुछ। तो उन्होंने क्या किया था, इस धार पे 16 छोटे छोटे फोर्ट बनाए थे, 16 अलग अलग फोर्ट जिसमें अलग अलग सैन्य टुकड़ियां रखी गई थी ताकि वो वहां पे चौकसी कर सकें। तो 16, और उनको बोला था ये सिंह द्वार है। सिंह द्वार का मतलब कि एक मतलब शैतान की फौज बिठा दो या फिर बड़े ब्रूटल सैनिक यहाँ पे रखे गए होंगे जिनका सामना करना पड़ेगा। तो 16 सिंह धार से बाद में चलते चलते 16 सिंगी धार नाम पड़ गया। और यही धार आगे जाके ऊना में दो धारें बनाती हैं जिसका नाम है चिंतपूर्णी धार और जसवांदून धार। ठीक है, तो ये धारें दोनों कहां पे हैं, ऊना में। जो पार्ट है 16 सिंगी धार का, ये प्रश्न भी आता है कि ऊना जिले में 16 सिंगी धार की धार को किस नाम से जाना जाता है। तो अगला जिला है आपका ऊना। तो दो धारें मैंने बताई दी आपको, एक आ गई आपकी माता चिंतपूर्णी वाली चिंतपूर्णी धार, ठीक है, और दूसरी धार थी आपकी जसवांदून धार, जसवांदून धार। ठीक है, एक आपकी कौन सी धार है, बनगढ़, बनगढ़ धार। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट धारें हैं ऊना की। बनगढ़ आपका पुलिस का फर्स्ट IRBNB है, यहाँ पे पहली पुलिस बटालियन आपकी बनगढ़ में। ठीक है, अगली हम बात करें जिला बिलासपुर की। तो बिलासपुर की जो महत्वपूर्ण धारें हैं उसको ऐसे याद कर सकते हो, बिलासपुर का पुराना नाम क्या था, कहलूर, और 7 अलग अलग पहाड़ियों से घिर के बना तो इसका नाम क्या बन गया, सप्तधार कहलूर। ठीक है, तो 7 धारें कौन कौन सी हैं, ये है बहादुरपुर धार, रतनपुर धार, रतनपुर धार, बंदला धार। बंदला धार पे याद रखना यहाँ पे क्या है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, बंदला पालमपुर वाला मत टिक कर देना, गलत हो जाएगा, वो उसके लिए प्रश्न अलग तरह से आएगा। यहां से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी बिलासपुर की धार नहीं है, तो मैक्सिमम लोग करेंगे बंदला को टिक कर देंगे, क्योंकि आप बंदला, हमने पालमपुर ही सुना है, नहीं पालमपुर नहीं है, बंदला धार पूछा गया तो बिलासपुर की टिक करनी है। और कौन सी धार है, त्यूण धार। ठीक है, एक है आपकी झंझियार धार, धुमारनी के पास वाली धार, एक है आपकी कोट धार, और लास्ट है आपकी नैना माता वाली नैना देवी धार। तो ये धारें कुछ आपने याद रखनी है। कोट धार का एक पार्ट है बछरेटू धार जो आपको शातलाई के ऊपर देखने को मिलेगी। ठीक है, अगले हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, अगले हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कौन सा, सोलन। सोलन में शिवालिक की कौन कौन सी धारें हैं, एक तो हम बोलते हैं क्या, दून स्प्रून की घाटियां, दून स्प्रून धार या घाटियां। ठीक है, दूसरा अर्की धार, अर्की वाला जो रीजन है। एक है आपका कुनिहार धार, कुनिहार धार। कुनिहार वही जगह है जिसका पुराना नाम क्या था, छोटी विलायत। ठीक है, कुनिहार का पुराना नाम क्या था, छोटी विलायत, क्योंकि पटियाला महाराजा और पटियाला वगैरह जो है गर्मी में यहाँ पे घूमने आते थे, तो बाहर विदेश नहीं गए तो उनके लिए विदेश यहाँ पे नजदीक था, तो छोटी विलायत या उसके आसपास की रियासतों के लोग भी यहाँ पे राजा वगैरह घूमने आते थे, तो उसका नाम पड़ गया छोटी विलायत। ठीक है, और एक और है आपका, उसका नाम है रामशहर धार। ठीक है, रामशहर धार में ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के रिसोर्सेज मिले थे। अगला लास्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट है जहां पे शिवालिक के कुछ एक एविडेंस देखने को मिलेंगे, वो है आपकी डिस्ट्रिक्ट है सिरमौर। ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट है आपका सिरमौर। सिरमौर में कौन कौन सी धारें हैं, राजगढ़ धार, और राजगढ़ को क्या बोला जाता है, पीच बाउल ऑफ एशिया, है ना, एशिया का आड़ू का कटोरा, बड़ा ज्यादा आड़ू निकलता है यहां से। दूसरा कौन सी धार है यहाँ पे, घाटी धार, याद रखना घाटी है ये, दराटी मत कर देना।
मैक्सिमम बच्चे जो जल्दबाजी में क्या करेंगे, भाटी को दराटी पढ़ देंगे और उसको टिक कर देंगे चंबा। नहीं, ये भाटी धार है। और तीसरी आपकी धार है क्यारड़ादून, क्यारड़ादून वैली। और क्यारड़ादून वाला जो रीजन है, ये पुराना नाम किसका बोला जाता है, पोंटा साहिब वाला क्षेत्र। तो आपने इन धारों को याद रखना है। एक चीज और याद रखना, जो शिवालिक धार है उसकी उत्तर की तरफ जो श्रृंखलाएं हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, दून, दून के नाम से उन श्रृंखलाओं को जाना जाता है। तो आज की ये वीडियो आप आराम आराम से देखिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। हमने सोचा था कि ज्योग्राफी जो है उसको हम माउंटेन रेंजेस और वैलीज को इकट्ठा ही एक वीडियो में बना देंगे, लेकिन मेरे को लग रहा है कि एक्सप्लेन इतना जरूरी था इसका, तो हमने इस वीडियो को इतना ही रखा है। अगला पार्ट 2 जो है जल्दी आ जाएगा आपका। तो इस वीडियो में जो भी आपको डाउट है उसको हमें कमेंट कर सकते हैं, और फर्दर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो श्री कृपा क्लासेस पे फोन करके आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं पार्ट 2 में जल्द ही। जय गुरुदेव।